मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जिनका मन छोटी छोटी बातों पर अटक जाता है और अटक जाने के कारण फिर आगे यात्रा नहीं होती। अनेक मित्र कहते हैं कि आप भी क्या व्यर्थ के सवालों को उठा लेते हैं। उनको लगता है व्यर्थ का सवाल है, लेकिन जिसकी गाड़ी ही इस सवाल पर अटक गई हो, जिसकी सुई ही अटक गई हो इस सवाल पर और आगे बढ़ ही ना पा रहा हो, तो उसके लिए तो उसका यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में ऐसा ही होता है। कई सवाल हमारे लिए व्यर्थ के होते हैं। हम कहते हैं ये सवाल भी कोई सवाल है, लेकिन वही सवाल किसी दूसरे के लिए उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। यह सब अपनी अपनी जीवन यात्रा के सवालों पर निर्भर करता है और इसीलिए हम सभी के सवालों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है निश्चित रूप से वह कष्ट पा रहा है, उससे मुक्ति चाहता है। आज का जो सवाल है कि क्या ठंडे पानी से नहाने से पूजा में अधिक लाभ मिलता है। एक भक्त ने पूछा कि उसके घर के लोग कहते हैं, पंडित जी कहते हैं विशेष रूप से कि यदि ठंडे पानी से नहाकर पूजा करोगे तो अधिक लाभ मिलेगा। और भक्त का कहना है कि सर्दियों का मौसम है और मुझसे तो ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता, तो अगर मैं गर्म पानी से नहाकर पूजा करूंगा तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और दूसरी बात, पंडित जी कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग भी तो गर्म पानी से नहीं नहाते थे, वे ठंडे पानी से नहाते थे, नदी में जाकर स्नान करते थे। और अब आप सब लोग घर में गीज़र चलाकर और गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो ये पूजा फलीभूत नहीं होती। अब इस प्रकार के जो सवाल हैं उन पर अटक गई है कुछ भक्तों की सुई। अब वो घड़ी चलानी है, अटकी सुई को फिर से चलाना है, क्योंकि अटका दी घर के बुज़ुर्गों ने, पंडित जियों ने, तो ठीक है। अब शुरुआत मैं करता हूँ इस बात की कि मुझसे कहा गया ये जो वीडियो है आप छत पर बैठकर बनाइए अपनी बगिया में, वहाँ पर एक झरना भी लगा हुआ है, वो झरना भी चल रहा है। तो मैंने कहा अपनी टीम से कि भैया इतनी ठंड में तुम मुझे ऊपर बिठाओगे, सिर्फ ये कि सीन क्रिएट करना इसलिए, तो इतनी ठंड में मैं तो नहीं बैठूँगा। शीत लहर चल रही है ज़बरदस्त और मैंने तो कोट पहना हुआ है, इसीलिए कोट पहना है कि ठंड लग रही है बहुत। आज लोहड़ी का दिन है, 13 जनवरी 2024, और ऐसी ठंड में छत के ऊपर बैठना और वीडियो बनाना, मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा। तो मुझे कहा मेरी टीम ने कि आप तो हिमालय पर भी रहे हैं, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा ठंड होती। मैंने कहा बिल्कुल होती है इससे ज़्यादा ठंड, लेकिन वो समय और था, वो समय और था जब रहा, तब शरीर में इतनी शक्ति थी कि उस ठंड का सामना कर सकता था, लेकिन अब वह शक्ति नहीं है। तो मुझे शरीर की भाषा भी तो सुननी है ना। तो अब मैं यहाँ बैठकर ये कमरे के अंदर, पूरा कमरा पहले गर्म है, चारों तरफ से गर्म लाइटें जल रही हैं, कोट भी पहना हुआ है, आराम से यहाँ बैठकर बना रहा हूँ। क्यों नहीं मैं छत पर चला गया, क्योंकि इस वीडियो बनाने के चक्कर में अगर मुझे ठंड लग गई तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो शरीर है ये परमात्मा की धरोहर है, इसे जितना संभाल कर रखा जाए रखना चाहिए। अब जो कह रहे हैं कि घर के बुज़ुर्ग लोग भी पहले ठंडे पानी से नहाते थे, तो पहले उस बात का उत्तर। मेरे ध्यान मंदिर में कुछ लोग मिलने आए मुझसे, और वो बहुत दूर की यात्रा करके आए थे, और जुलाई का महीना, दिल्ली की जुलाई, मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे कि भट्ठी, बिल्कुल भट्ठी, अवन जैसे हो, अवन में किसी को डाल दिया गया हो, ऐसी भट्ठी, और बुरा हाल। मैं छत पर बगिया में बैठा था, ऊपर चढ़कर आए पहले तो वे हाँफने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि छत पर बना झरना मैं चला देता हूँ, उस झरने में स्नान करना। तो वो तो संकोच से भर गए एकदम, कि आते ही आदमी को पूछा जाता है भैया पानी वानी पियो, बैठो, शिकंजी पिलाएं, कुछ ठंडा पिलाएं, और ये कह रहे हैं स्नान कर लो। तो मैंने कहा पानी भी मिलेगा, अभी आए हो बहुत
गर्मी में थोड़ा रुक कर पानी पीना। तो पहले आराम से पहले नहा लो। अब किसी को नहाने के लिए कहा जाए वो वैसे ही घबरा जाता है। तो मैंने कहा तौलिया वगैरह सब कुछ है, उधर जाओ, झरना चलेगा, वहाँ नहा लेना। वो मना करते रहे और मैंने कहा नहीं, नहाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तुम थके हुए आए हो, नहाओ जाकर। और झरना चलाया गया। और जब वो नहा कर आए तो जैसे सर्दियों में दांत किटकिटाते हैं ना, सर्दी के कारण बरसात में कोई भीग जाए तो दांत किटकिटाने लगते हैं, ऐसे दांत किटकिटा रहे थे उनके। अब आप सोचिए कि जुलाई में जब टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री तक होता है, 45 से 48 डिग्री, तब उनके दांत बज रहे हैं ठंड के कारण, कांपते, वो कांप रहे थे बुरी तरह से। क्यों? सोचिए क्यों। आप सोच रहे होंगे बहुत सारी अटकलें, मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि वो जो झरना है वो ज़मीन में नीचे 100 फुट से आता है पानी। और धरती की एक विशेषता होती है कि अगर तापमान 45 डिग्री है तो जो धरती के भीतर से, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, ज़मीन का पानी, अगर वो आएगा तो एकदम ठंडा आएगा, जैसे हिमालय का पानी। और इन दिनों दिसंबर में जब तापमान 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, तब ज़मीन से जो पानी आएगा वो पानी होगा गर्म, कोसा, वार्म वाटर जिसको कहते हैं। तो बुज़ुर्ग लोग कुएं के पानी से पहले नहाते थे। और ये कुएं के पानी की यही विशेषता है, वो ठंडे पानी से नहीं नहाते थे, ये याद रखना। लोग कहने को कह देते ठंडा पानी, वही पानी 45 डिग्री जब तापमान होगा तो धरती अपने गर्भ से जो पानी देगी वो चिल्ड वाटर देगी। और जिस समय तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री होगा उस समय धरती अपने गर्भ से जो पानी देगी वो वार्म वाटर देगी। ऐसा पानी जो गर्म भाप निकल रही होती है, नहाओ तो लगता है कि तो गर्म पानी से ही हम नहा रहे हैं। तो ये धरती का पानी होता था। और जिन बुज़ुर्गों की बात की जा रही है कि वो ठंडे पानी से नदियों में नहाते थे जाकर, उनकी क्षमता कितनी होती थी पता है? शरीर कितने मजबूत होते थे। वो खूब घी पीते थे, दूध पीते थे। अब दूध घी पीते थे, खूब मेहनत करते थे। उनकी प्लेट में अगर हलवा डाल दो तो एक आदमी अकेला 1 किलो हलवा खा जाता था। आप 100 ग्राम ना खा पाएँ तो कितना फ़र्क है। उनके शरीर शक्तिशाली होते थे। वो समय अलग था। युग के साथ प्रकृति बदलती है, क्योंकि पहले कोई धुएं धक्कड़ इनका कहीं नामो निशान नहीं था। स्वच्छ प्रकृति होती थी उस समय में। बमुश्किल कहीं एक आध कोई फैक्ट्री हुई तो हुई। आजकल तो प्रदूषण कितना बुरा हाल। तो अब जो मनुष्य की जो क्षमता है ना शरीर की, वो बहुत कम हो गई है, सहन शक्ति। अब जब कम हो गई है तो उसको उसके हिसाब से चलना होगा। इतनी सर्दियों में अगर ठंडे पानी से नहाएंगे, ठंड लग गई, छाती पकड़ गई, निमोनिया हो गया, बस हो गया काम। क्या आवश्यकता है? तो सब कुछ ये जो चीज़ें देखनी होती है ये कि आपके शरीर की क्षमता कितनी है, उस क्षमता के अनुसार आपको चलना होता है। ना इस बात को देखना कि बुज़ुर्ग पहले नहाते थे या सामने वाला नहाता है। कई लोग हैं इस तरह के घरों के अंदर कि कुछ भी हो नहाएंगे ठंडे पानी से, चाहे कितनी ठंड पड़ रही हो। तो ठीक है, अगर उनका ऐसा संकल्प है या सहन शक्ति है, जो भी कुछ है, वहम है, इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ है, पर वे नहा पा रहे हैं खुशी खुशी तो नहाएं। लेकिन जिसको ज़रा सा भी ये लगता है कि ठंडा पानी उसके लिए मुसीबत बन सकता है सर्दियों में, तब तो उसे बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपने शरीर को देखना है। अब आते हैं इसकी दूसरी बात पर कि कई पंडित जी कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाओगे तो पूजा का अधिक लाभ मिलेगा। अब ये हो गई सिर घुमाने वाली बात कि एक आदमी भक्ति कर रहा है, मन से कर रहा है, अब उसकी भक्ति के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कंकड़ फेंक दो कि तरंगे उठने लगे। हनुमान जी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे अनेक संतों के साथ मिलवाया और अलग अलग ढंग के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विधियों से यात्रा करने वाले संत, अध्यात्म की यात्रा, भक्ति की यात्रा। तो मैं कुछ ऐसे साधुओं के साथ भी रहा हिमालय में जिनको यायावर सन्यासी कहते हैं।
अर्थात जो सदा भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके साथ भी कुछ दिन रहा। अब वो नहाए तो नहाए, ना नहाए तो ना नहाए, नहाते ही नहीं, मन करा तो नहा लिया, हाथ भी नहीं धोने, खाना भी जैसे मर्जी खा लिया, और कोई नियम इत्यादि कुछ भी नहीं। तो उनसे मैंने पूछा कि बिना नहाए धोए आप ध्यान कर लेते हैं, स्नान करके करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर नहाने से ही भगवान मिलता तो मछलियों को सबसे पहले मिल जाता। नहाने धोने इत्यादि इन सबसे कोई संबंध नहीं उपासना का, क्योंकि उपासना का जो काम है वो हृदय से होता है, मन से। और जो मन का स्नान है वो तो संतों की वाणी से किया जाता है, उसका जो जल है वो संतों की वाणी है। मन का स्नान ये बाहर का जल नहीं है। ये बाहर का जल तो शरीर की जो चारों तरफ की गंदगी है, जो उसका मैल है, उसे साफ करेगा। भीतर के मैल को यदि साफ करना है तो संतों की वाणी। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जब फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये ऐसे नियम बनाए क्यों प्राचीन लोगों ने कि नहा धोकर सब कुछ पवित्र होकर शुद्ध होकर तब आपको पूजा पाठ करनी है? बताइए ऐसा क्यों बनाया? अभी उच्च कोटि के लोग वो बोले कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी। वे जानते हैं कि जो भारतीय मन है बिना पूजा किए मानेगा ही नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। और पूजा की जाए इसलिए उन्होंने तैयारियां शुरू करवाई। अब यदि इस पूजन के साथ वो इस चीज़ को नहीं जोड़ देते कि आपको स्नान करके तब पूजा करनी है, तो कोई भी व्यक्ति नहाता ही नहीं। जिसका जब मन करता तब जो मर्जी आए करता। जिन साधुओं की मैंने चर्चा की अभी कि जो जब मर्जी नहा लिए, जब मर्जी नहीं नहाए, वे कहते हैं हमारी शुरू से ऐसी स्थिति नहीं थी। हम पूरे नियम इत्यादि से पहले चले हैं, साधना करते थे, सुबह उठकर स्नान करते थे, सब कुछ अपने शरीर को पवित्र करके फिर पूजा उपासना करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ती गई, यानी हमारा ज्ञान बढ़ता गया, और होता यह कि जब ज्ञान बहुत बढ़ने लगता है, यानी जब आप परमात्मा के निकट जाने लगते हैं, उस अनुभूतियों को प्राप्त होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें तब छूटने लगती हैं। तब इनका छूटना सार्थक भी होता है, तभी सार्थक होता है, पहले नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रयास होना चाहिए कि पूजा इत्यादि करने से पहले स्नान हो जाए, शुद्धता हो जाए, क्योंकि स्नान करने के बाद एक स्फूर्ति आती है शरीर में। ये है धर्म। लेकिन हमारे यहाँ दो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति में, एक धर्म और एक आपद धर्म। आपद धर्म माने आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में क्या धर्म होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति में है बहुत बड़ी चीज़। धर्म का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, लेकिन यदि शरीर के साथ कोई असुविधा है, परिस्थितियों के कारण कोई असुविधा है, अन्य किन्हीं कारणों से कोई असुविधा है, तो फिर आपात धर्म एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है आपातकालीन धर्म। उस आपातकालीन धर्म में सारी चीज़ें हट जाती हैं, सारी चीज़ें। मेरे पिता भी इस नियम का पालन करते थे। वे अगर दिन में 2-3 बार यदि शौच को चले जाएं, कभी उनका पेट ठीक ना हो, तो वो 2-3 बार नहाते ही नहाते थे, चाहे कुछ हो, कितनी सर्दी पड़ रही हो कड़ाके की। गर्मियों की तो बातें नहीं करते, गर्मियों में तो नहाना एक मज़ा है, लेकिन सर्दियों में नहाना एक सज़ा है। और इतनी ठंड में वे नहाते थे। तब मैं उनको अक्सर कहता था कि आप क्यों नहा रहे हैं? तो वो कहते थे नहीं, शौच के बाद स्नान करना अनिवार्य है, शरीर शुद्ध रहता है। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा ये सारा संबंध जो है ये मन का है, और इस समय ये आपद धर्म है, इमरजेंसी, कि ठीक है पेट ठीक काम नहीं कर रहा, उसके कारण अनेक बार शौच जाना पड़ रहा है, तो ये इमरजेंसी हो गई। अब इस इमरजेंसी में वो नियम लागू नहीं होगा कि हर समय आपको स्नान ही करना है, और ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा इस प्रकार से, कहीं किसी शास्त्र में। और अगर किसी शास्त्र में लिखा भी है तो शास्त्रों के न्यू एडिशन भी आते हैं, जो
नया युग आता है, नए युग के साथ नई मान्यताएं आती हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। प्राचीन काल में जो परिस्थितियां थी वे आज नहीं हैं, आज बिल्कुल बदल चुकी हैं। प्राचीन काल में नदी बह रही और आदमी उस नदी का ही जल पी लेता था। घर से देखा होगा ना आपने, लोग घर से जाते थे मटकियां ले लेके। वो भगवान कृष्ण के समय में क्या था कि सब गोपियां जा रही हैं मटके ले लेके पानी भरने यमुना नदी पर। आज जाओ ना यमुना नदी पर पानी भरने, गंदा नाला भी साफ होगा, लेकिन यमुना नदी गंदे नाले से भी ज़्यादा विषैली और काली और दुर्गंधपूर्ण है। तो भर लाओ घर से गंगा जी का पानी, यमुना जी का पानी, वो भी डायरेक्ट नहीं पी सकते। तो युग बदला ना, सब कुछ बदल गया। और अब नल का पानी क्या, अब तो फिल्टर और एक्वागार्ड पता नहीं क्या क्या ऐसा पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रकृति का इतना शुद्ध जल होता था। मैं स्वयं गांव में जाता था, हैंडपंप का पानी खूब पीते थे, ट्यूबवेल का पानी पीते थे। तब कितना फ़र्क आ गया देखो। तो युग के अनुसार अपने को बदलना सीखो। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रख लो कि जो बाहरी क्रियाकलाप है ना, ये नहाना धोना और ये सब इत्यादि, ये तभी तक सार्थक है जब तक शरीर स्वस्थ है और पूरी अनुमति दे रहा है काम करने की। तभी तक शरीर को कष्ट देकर, अनावश्यक उसको सताकर यदि इन्हीं क्रियाकलापों में अटके रहे तो फिर शरीर दुख पाएगा, और शरीर यदि दुख पाएगा तो वो भक्ति कभी नहीं करेगा। क्योंकि शरीर भक्ति तभी करता है जब सुखासन होता है, जब उसे सुख होता है। अगर आपका ध्यान शरीर के दर्दों की तरफ ही रहा तो फिर आप भक्ति कैसे कर पाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि इस समय मैं छत पर बैठकर भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, और एक समय ऐसा था कि गंगोत्री के पास चट्टान पर बैठकर वहीं ठंडे पानी से स्नान करते थे गंगोत्री पर। सोच नहीं सकते कितना ठंडा पानी होता है, सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या हो गया और तब क्या था। तो सारा खेल शरीर की स्थितियों का है, उसके अनुसार आप चलिए। कोई आवश्यकता नहीं ठंडे पानी से नहाने की, अगर शरीर अनुमति नहीं देता तो आराम से नहाइए। और बल्कि मैं तो इन दिनों सर्दियों में बुज़ुर्गों को यही परामर्श देता हूँ कि वे 12 बजे के बाद नहाएं, सुबह ना नहाएं या रात को नहाएं। मैं खुद रात को नहाता हूँ 7 बजे शाम को, सुबह वगैरह नहीं नहाता मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मेरा शरीर अनुमति नहीं देगा। तो शाम को 7 बजे मैं स्नान करके फिर ध्यान इत्यादि में बैठता हूँ शाम को, सुबह नहीं करता। तो ये थोड़े से गहन सूत्र हैं जो आपका विकास करेंगे। उन्हें समझिए, उन पर चलिए, शरीर की नज़ाकत समझिए, उसके इशारे समझिए, और बाकी भक्ति का तो सारा खेल मन के साथ लगा है। शरीर को स्नान कराना है तो जल से, और मन को स्नान कराना है तो संतों की वाणी से। बस इतना ही जान लेना पर्याप्त है। नमस्कार।